नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं भारत की अगस्त 2025 की खुदरा महंगाई दर पर। कई महीनों की गिरावट के बाद इस बार आंकड़ों में एक हल्का सा उछाल आया है। हमारे पास कुछ आर्थिक रिपोर्ट्स हैं, तो हमने सोचा कि इस बदलाव को जरा गहराई से समझें। जी। देखेंगे कि क्या महंगा हुआ, क्या सस्ता और आगे क्या हो सकता है। चलिए बात करते हैं इस पर। तो सबसे पहले बड़ा आंकड़ा, अगस्त में खुदरा महंगाई दर वो बढ़कर करीब 2.1% हो गई। हाँ। जबकि जुलाई में ये 1.6% के पास थी। वो 8 साल का सबसे निचला स्तर था। जी बिल्कुल। तो जो 9 महीने से गिरावट चल रही थी वो अब थम गई है और महंगाई दर फिर से रिजर्व बैंक के 2 से 6% वाले दायरे में है। हाँ, दायरे में तो आ गई है, लेकिन ये बढ़ोतरी क्यों? क्या खाने पीने की चीजें फिर महंगी हो गई हैं? देखिए, बढ़ोतरी तो है पर तस्वीर थोड़ी मिली जुली सी है। ये उछाल मुख्य रूप से कुछ खाद्य चीजों की वजह से तो है, पर ओवरऑल खाद्य महंगाई दर वो अभी भी नेगेटिव है, -0.69%। और अगर खाद्य और पेय पदार्थ वाली पूरी श्रेणी देखें तो वो लगभग फ्लैट 0.05% पर ही है। अच्छा, तो फिर किन चीजों से ये फर्क पड़ा? हाँ, यहीं पर मामला थोड़ा पेचीदा है। जैसे एक तरफ टमाटर, 7 महीने बाद टमाटर महंगे हुए, करीब 16.9% की सालाना बढ़ोतरी। और खाने के तेल, खासकर सरसों वगैरह, वो भी उछले हैं 24% से ज्यादा। इसके पीछे वजह ग्लोबल कीमतें और वो बेस इफेक्ट भी है। हाँ, ये बेस इफेक्ट बार बार सुनने में आता है। ये क्या है असल में, मतलब आम भाषा में? बिल्कुल। देखिए, बेस इफेक्ट का सीधा मतलब है कि हम आज की कीमत की तुलना पिछले साल इसी महीने की कीमत से कर रहे हैं। अगर पिछले साल अगस्त में कीमतें बहुत कम थीं, तो इस साल थोड़ी सी भी बढ़ोतरी प्रतिशत में काफी ज्यादा दिखेगी। ये एक तरह का आंकड़ों का खेल है जो कभी-कभी महंगाई को असल से ज्यादा या कम दिखा सकता है। तो खाने के तेलों में पिछले साल कीमतें कम थीं, इसलिए इस साल बढ़ोतरी ज्यादा लग रही है। समझ गया। तो तेल, टमाटर महंगे, लेकिन कहीं राहत भी है। हाँ बिल्कुल है, और यही तस्वीर का दूसरा पहलू है। सब्जियों में बड़ी गिरावट जारी है, लगभग 15.9% नीचे है दाम। और दालें, वो भी करीब 14.5% सस्ती हुई हैं। तो रसोई में कहीं बोझ बढ़ा तो कहीं कम भी हुआ। ये तो काफी उलझन वाली बात है। अच्छा, खाने की चीजों से हटकर देखें तो ईंधन और प्रकाश, मतलब फ्यूल और बिजली, वहां भी तो महंगाई बढ़ी है। जुलाई के 1.4% से सीधे 2.9% पे, ये तो करीब दोगुनी हो गई। हाँ, और ये एक जरूरी पॉइंट है। खाने की महंगाई जहां अभी भी मिली जुली है, ईंधन का महंगा होना थोड़ी चिंता बढ़ाता है, क्योंकि इसका असर फिर ट्रांसपोर्ट और बाकी चीजों की लागत पर पड़ता है ना। और अब आगे देखें तो सितंबर में कई जगह बाढ़ और भारी बारिश हुई है। ओहो। इसका असर सप्लाई पर पड़ सकता है, जिससे खाने की चीजों की कीमतें बढ़ सकती हैं। ओहो, तो मतलब सितंबर में और बढ़ सकती है महंगाई। पर यहाँ फिर वही बेस इफेक्ट वाली बात आ जाती है। पिछले साल सितंबर में खाद्य महंगाई बहुत ज्यादा थी, करीब 9.2%। तो इस साल अगर कीमतें बढ़ती भी हैं, तो उस ऊंचे बेस की वजह से प्रतिशत बढ़ोतरी शायद कम दिखे। ओके। तो वो एक तरह से कंट्रोल में रख सकता है ओवरऑल आंकड़े को। ये तो बड़ा कंफ्यूजिंग है, मतलब इतने सारे फैक्टर एक साथ काम कर रहे हैं। तो एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं, आगे क्या उम्मीद रखनी चाहिए? कीमतें और बढ़ेंगी या कंट्रोल में रहेंगी? ज्यादातर जानकारों का, जैसे इंडिया रेटिंग्स के पारस जसराय हैं, उनका मानना है कि बेस इफेक्ट के चलते सितंबर में महंगाई शायद थोड़ी और कम हो, 1.7 से 1.9% के बीच रह सकती है। और हाँ, एक और बात है, अक्टूबर से वो जो जीएसटी दरों में कटौती हुई है, उसका पूरा असर दिखना शुरू होगा। उससे भी कीमतों को नीचे आने में मदद मिलनी चाहिए। तो अगर पूरे साल यानी वित्तीय वर्ष 2026 की बात करें, तो औसत खुदरा महंगाई 3% के आसपास रहने का अनुमान है। अच्छा, तो ये तो थोड़ी राहत की बात हुई। जी, और एक और एंगल है। कोटक महिंद्रा बैंक की उपासना भारद्वाज जैसे अर्थशास्त्री ये भी देख रहे हैं कि अगर इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर चिंता बढ़ती है और उधर अमेरिका का फेडरल रिजर्व ब्याज दरें घटाता है, तो शायद आरबीआई भी यहाँ दिसंबर तक दरें घटा दें। हो सकता है 0.25% या 0.50% की कटौती हो जाए, लेकिन हाँ, इसमें कई अगर मगर जुड़े हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो अगस्त में महंगाई थोड़ी बढ़ी, वजह कुछ खाने की चीजें और ईंधन रहे, लेकिन सब्जियों और दालों ने दाम गिरने से इसे काबू में रखा। और आने वाले महीनों में मौसम, जीएसटी कटौती और बेस इफेक्ट, ये सब मिलकर तय करेंगे कि ऊंट किस करवट बैठता है। बिल्कुल। और ये सोचना भी दिलचस्प है कि ये सारे फैक्टर्स, कहीं बारिश, कहीं सरकारी पॉलिसी, कहीं दुनिया भर के रुझान और कहीं पिछले साल के आंकड़े, ये सब एक दूसरे को कैसे बैलेंस करेंगे।
आंकड़ों से अलग असल में आम आदमी के घर के बजट पर इसका क्या असर पड़ेगा, वो आगे देखने वाली बात होगी।